हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज 8 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है और सभी लोग जो है वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है इसमें रखे गए हैं। लगभग सभी कंपटीशन में आने लायक हैं। पहला क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या कह रहा है, निम्न में से किसने पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता। ये जो है ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, करंट अफेयर के। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, मुख्तार खान। ये मुख्तार खान जी ने जीता है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं दोस्तों सभी क्वेश्चन का डिस्क्राइब करके नीचे वीडियो में लिख देता हूँ। अगर मुझसे उस क्वेश्चन के बारे में कुछ छूट जाए तो आप लोगों से ना छूटे, यही मेरा उद्देश्य रहता है, इसलिए मैं उसको लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए, जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद ने फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता है। तीनों पत्रकारों न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस एपी के लिए काम करते हैं और पुरस्कार प्रशासक डाना कैनेडी द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई थी। पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए यह सम्मान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, अजरबैजान ने की है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान गणराज्य द्वारा की गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष और अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इल्हाम अलीएव हैं। कौन है? महामहिम इल्हाम अलीएव हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का विषय यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 विषय था। क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 विषय था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ जो है लड़ाई में जो है अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को गति देना है था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसने समुद्र सेतु ऑपरेशन की शुरुआत की है। किसने की है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा शुरुआत की गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। ठीक है, भारतीय नौसेना के बारे में देख लो। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे जो है भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है। समुद्र सेतु सी ब्रिज का अनुवाद करता है और भारतीय नौसैनिक जहाज जल से एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू हो गया है और 8 मई आज है, यानी आज से शुरू होगा। ठीक है, द्वीप देश से कुल 1000 लोगों को निकालने की योजना है। निकाले गए लोगों को केरल के कोच्चि में विस्थापित किया जाएगा और राज्य अधिकारियों की देखरेख में सौंपा जाएगा। ठीक है, कहाँ पर विस्थापित किया जाएगा? केरल के कोच्चि में, कोच्चि बंदरगाह है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने घरेलू हिंसा से बचे लोगों का समर्थन करने के लिए आइसोलेटेड नॉट एलोन अभियान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, एबोन ने शुरू किया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है, एबोन ने घरेलू हिंसा से बचे लोगों का समर्थन करने के लिए आइसोलेटेड नॉट एलोन अभियान शुरू किया है। एबोन ने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए 3 NGO शक्ति, शालिनी स्वयं और फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया FPI के साथ सहयोग किया है। एबोन द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई पहल शुरू की गई हैं और अपने साथी के साथ घरेलू दुर्व्यवहार पीड़ितों के संरक्षण, बचाव और पुनर्वास के लिए गैर लाभकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन में बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें कौन सा आर्मी ट्रेनिंग कमांड AR
TRAC के नवनियुक्त प्रमुख का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल जो है राज शुक्ला जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हें अभी नियुक्त किया गया है जल्द ही, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को 1 मई 2020 को आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले आर्मी वार कॉलेज के कमांडेंट, एक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान और भारतीय सेना के थिंक टैंक के रूप में कार्य किया है। इससे पहले वह सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में सेवारत थे। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन यानी GARUD पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन सा है? कोविड-19 के लिए जो है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन, ये GARUD का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन यानी GARUD पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के लिए सहयोग से लॉन्च किया गया है। किसके? नागरिक उड्डयन सही के सहयोग से। और वेबसाइट कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए सरकार की एजेंसियों को सशर्त रूप से फर्स्ट ट्रैकिंग छूट में सहायता प्रदान करेगी और यह सरकार को कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा और अगले आदेशों तक लागू रहेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आदेशों के प्रावधान का उल्लंघन करने पर छूट को सशर्त के रूप से शून्य बना दिया जाएगा, जबकि दंडात्मक कार्रवाई होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र बनने हेतु हांगकांग के न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी की है? किसने की है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? IIT हैदराबाद। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। IIT हैदराबाद ने शुरू की है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद एक उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और उद्यम के लिए एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के लिए हांगकांग की वित्तीय फर्म न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ साझेदारी जो है की है। किसके साथ साझेदारी की है? हांगकांग की वित्तीय फर्म न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ। फर्म के टोक्यो और सिंगापुर में कार्यालय भी है। कहाँ पर है? जो टोक्यो और सिंगापुर में इसका कार्यालय है, किसका? फर्म का। और समझौता ज्ञापन MOU का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और ऊष्मायन को बढ़ावा देना है। और समझौता ज्ञापन पर IIT हैदराबाद के निदेशक प्रोफेसर BS मूर्ति और न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिगेकी उसकी ने हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से फर्म IIT हैदराबाद के परिसर में एक कार्यालय स्थापित कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। जो विश्व अस्थमा दिवस है वो 5 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2020 का विषय यनफ अस्थमा डेथ्स है। यह प्रतिवर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष से यह प्रतिवर्ष 5 मई को मनाया जाएगा। इसे अस्थमा के लिए वैश्विक पहल GINA द्वारा अस्थमा से प्रभावित लोगों के लिए जागरूकता, देखभाल और समर्थन बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। पहला विश्व अस्थमा दिवस 1998 में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया था? 1998 को
आयोजित किया गया था और पूरे विश्व में स्वास्थ्य देखभाल समूहों और अस्थमा शिक्षकों के साथ मिलकर दिन का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर इसमें जो है क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी। योजना के तहत राज्य में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है जो राज्य में कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत लगभग 1 लाख श्रमिकों को 2,000 रुपये प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, अशोक माइकल पिंटो को। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भारतीय अमेरिकी के मूल निवासी हैं। ठीक है, भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 2 वर्ष की अवधि के लिए 4 मई 2020 की IBRD के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया था। अशोक माइकल पिंटो एरिक बेलथेल का कार्यभार संभालेंगे। किसका? एरिक बेलथेल। इसके पहले एरिक बेलथेल जी थे। ठीक है, अशोक एम पिंटो वर्तमान में संयुक्त राजकोष विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एजिक्ट ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एजिक्ट ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, जो अन्य राज्यों में फंसे हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है इस ऐप का। और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके मूल स्थान पर पहुंचाना है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये IBRD का फुल फॉर्म है, में अमेरिका के नए प्रतिनिधित्व के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? ये क्वेश्चन दोस्तों दोबारा हो गया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, अशोक माइकल पिंटो हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या रखा गया है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये हमारा IBRD का फुल फॉर्म है, में जो है अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका के नए प्रतिनिधित्व के रूप में भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को मनोनीत किया है, जो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मलपास हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड रॉबर्ट मलपास हैं। अगला क्वेश्चन है, 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस इन टेक्नोलॉजी किसने जीता है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, सौरभ लोढ़ा जी ने जीता है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस इन टेक्नोलॉजी सौरभ लोढ़ा ने जीता है। उन्हें यह अवार्ड तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए किए गए योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG के लिए किसे मार्क्स वालनबर्ग पुरस्कार 2020 से किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? ये निकोलस सी कोप्स, मार्क्स वालनबर्ग और रिचर्ड
एन वार्निंग और उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को दिया गया है। इनके बारे में अच्छा देख लेते हैं थोड़ा सा। जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG के लिए निकोलस सी कोप्स को जो है निकोलस सी कोप्स, मार्क्स वलनबर्ग और एन वर्निंग सभी को मार्क्स वलनबर्ग पुरस्कार 2020 दिया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।